दिल्ली के पूर्वी इलाके में स्थित गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अचानक आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग के बाद उठे घने काले धुएं ने आसपास की रिहायशी कॉलोनियों, मुख्य सड़कों और खुले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई और लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह के समय फैले धुएं और बदबू के कारण मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले वाहन चालक बुरी तरह प्रभावित हुए। स्थानीय लोगों ने आंखों में जलन, गले में खराश और सांस फूलने जैसी समस्याओं की शिकायत की, जबकि कई परिवारों ने बच्चों और बुजुर्गों को घरों के भीतर ही रखने का फैसला किया। पहले से ही बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली लैंडफिल साइट पर लगी ये आग हालत को और भी गंभीर बना रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी और फोम का छिड़काव किया गया। सरदार जी, ये जो सुबह धुआं निकल रहा है, कब निकल रहा है? ये तो भाई साहब रोज ही निकलता है, डेली का काम है। तो कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को यहाँ? पहले सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में बदबू आती है भाई साहब, बहुत बदबू भी। आप लोगों ने किसी कंप्लेंट किया अभी तो धुआं से निकल रहा है? कौन सुनता है मजदूर आदमी की? आज किसी से कुछ भी कह दो, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले हर आदमी यही चाहता है कि मजदूर आदमी को और दबा दिया जाए। तो क्या आपने कोई एमसीडी या यहाँ के आसपास लोगों को? हमारे जो थोड़े बहुत कार्य करता है कॉलोनी के, वो थोड़ा बहुत करते हैं, सुनवाई होती नहीं। हमारी तो कोई वही नहीं है कि सुबह से यहाँ धुआं निकल रहा है, क्या कहने सुनिए? सुबह से निकल रहा धुआं भाई साहब। यहाँ तो प्रदूषण फैल ही रहा है यहाँ तो भाई साहब। यहाँ तो सांस लेने में बदबू आती है। सरकार जिस तरह से करी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, गाड़ी बंद कर रखी है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं, कितना तकलीफ हो रही है आसपास से लोगों को? यहाँ तकलीफ तो होती है भाई साहब, पूरी कॉलोनी वालों को तकलीफ होती है। क्या करें? आपने कोई शिकायत दी अभी इसमें किसी को कहा? हमने तो आप शिकायत किसी साहब, जो बड़े बड़े आदमी हमसे शिकायत नहीं देंगे, हम क्या देंगे शिकायत? दिल्ली के वसंत विहार इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुसुमपुर पहाड़ी में 11वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय अभयराज के रूप में हुई है, जो पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार के साथ इलाके में रहता था। पुलिस के अनुसार दोपहर करीब 1:23 पर कुसुमपुर पहाड़ी से पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉल करने वाले ने इलाके में हिंसक झड़प की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि 3 युवकों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। इसी दौरान अभय पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया गया और उसे सीने में गंभीर चोट लगी। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल हालत में अभय को तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम गीता देवी है सर। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे को किसी ने चाकू मार दिया सर। मेरे बच्चे जब देखे बाहर तो बोले मम्मी भैया को किसी ने चाकू मार दिया। तो मैं घर से निकली तो मेरा बेटा भी होश था, कुछ भी नहीं बोल पाया सर। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चे को सीने पे यही मारा था, रोड पे ही चाकू। घर से कितनी दूर है? बस 10-15 कदम जमीन है सर। क्या करते थे बेटा आपका? और मान लिया मेरा बच्चा 1:45 बजे आया है सर घर को, लंच करने आया? हाँ, इतनी टाइम ड्यूटी से आ ही जाता था वो। क्या नाम है? अब कितनी उम्र है? बेटे का नाम अभयराज है, 18 साल का है। अच्छा, जो मारा था वो कौन था? उसकी कोई पहचान हुई? उसको पहचाना नहीं है मैंने सर। सिर्फ 3 लोग उसको, उनका फोटो भी आ गया है। किस वजह से हुआ, कुछ पता चला? किसी कोई हमारा उनका कोई झगड़ा नहीं था किसी से। मेरा बच्चा कभी भी झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं करता था सर। क्या वो लोग जिन्होंने मारा, क्या वो आपके बच्चे से पैसे छीन रहे थे? क्या उसकी वजह से हुआ? अब किस वजह से सर वो मारे मुझे ये नहीं पता है। कब की घटना है और कितने बजे की? आज की घटना है सर, 1:45 बजे की है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में जो आया है, हाँ जी, उसमें कितने लोग दिख रहे हैं और किसी की पहचान हुई है? मैंने जो देखा सर, मैंने पीछे से ही उनको देखा कि मेरे बच्चे को कंधे पे हाथ रख रखे हैं, बस पीछे से मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है। उसके पापा ने जो देखा वहाँ थाने में देखा है फोटो। अच्छा, आपके कपड़े पे भी खून के दाग लगे? हाँ जी, मैंने अपने बच्चे को गोद में लेके सफदरगंज हॉस्पिटल लेके गई। कितने भाई बहन थे अभय के? मेरे भाई बहन 2 बेटे थे, 1 बेटी थी सर। बड़ा बेटा था वो मेरा नाम उदयराज है। उदयराज जी, आपके बच्चे के साथ क्या घटना घटी और कौन लोग थे जिन्होंने उनको हत्या की? सर हम घर में खाना खा करके लेटे हुए थे, जाग ही रहे थे, सोए नहीं थे, खाना खा के बस लेट गए थे। और हमारी वाइफ है, ये खाना खा रही थी दोपहर में आज करीब 1 बजे के आसपास। फिर जब ये खाना खा रही थी तो बच्चा आ गया उतनी देर में ड्यूटी से, तो बच्चे ने बैग अंदर रखा
उसके बाद में बच्चे की मम्मी बोली कि बेटा खाना खा लो, अभी ड्यूटी करके आए हो, 1 बजे का खाना टाइम हो गया, आप खा लीजिए, हम भी खा रहे हैं, आप भी खा लो हमारे साथ। तो वो बोले कि नहीं मम्मी, सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ पेशाब जाऊंगा बस, 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दो, मैं पेशाब जाके तुरंत आके फिर तुरंत खाना ही खाने लग जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन सर उन्होंने, वो गए यहाँ से, इनकी मम्मी ने कहा जाओ फिर जल्दी आना, और वो चले गए इधर सामने रोड पर। उसके बाद में बस 5-7 मिनट के बाद सर मैं सब उधर जब शोर शराबा मचा, तो हमने कहा कहाँ से हल्ला मच रहा है। तो जब गया देखा सर, तो मैं जब दौड़ा बच्चे की तरफ अपने, देखा कि बच्चा मेरा पड़ा है वहां पे, तो वो सब भागे छोड़ करके वो भागे। लेकिन सर अब बच्चा पूरा खून से भीगा पड़ा है, हमने उसको बचाना पहले जरूरी समझा कि इसको पहले लेकर हॉस्पिटल में भागो। हमने अपने गोदी में उठा लिया बच्चे को, एक जगह गए वहां बंद था, फिर दूसरी जगह हम गए। कितने चाकू लगे थे आपके बेटे को? एक चाकू तो एक ही लगा था सर, लेकिन पूरा आर पार हो गया था, इधर पीछे से भी निकल। जो मारने वाले थे, क्या वो यहीं के रहने वाले थे? और क्या सब सर यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं। पता चला किस वजह से हत्या करी गई? सर अब ये तो कुछ पता अभी तक नहीं चल पाया है। आपके लेकिन बेटे ने कभी बताया कि किसी से उसकी लड़ाई झगड़ा या किसी से कुछ? नहीं सर, उसने कभी बताया नहीं, और कभी हमने उसको देखा भी नहीं किसी त्योहार या कभी भी एनी टाइम झगड़ा लड़ाई करते हुए हमने उसको किसी को से देखा ही नहीं। बस वो हाथ जोड़ लेता था, भैया आई एम सॉरी भैया, अच्छा भैया मेरी गलती हो गई, कोई उसको 2 बात कह देता था। तो क्या कार्रवाई की है सर अभी तक पुलिस ने तो कार्रवाई अपनी की है, वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो 2 मुजरिम पकड़े हुए हैं, लेकिन उनको उन्होंने सामने नहीं लाए, दिखाए नहीं है वो हमको। अच्छा, आपका बेटा क्या करता था और कितना पढ़ा लिखा? सर हमारा बेटा 11 क्लास में पढ़ रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, और हमारे साथ हमारे काम में हमारी हेल्प करवाता था, हमारी मदद करवाता था। सर हम तो माली का काम करते हैं, पेड़ पौधों का सर। पढ़ाई कर रहा था, 11वीं कर रहा था? हाँ जी सर, वो 11वीं पढ़ाई भी कर रहा था, और साथ में हमारे काम में हाथ भी बटाता था। दिल्ली पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पूर्वी दिल्ली के थाना PIA की टीम को लेकर अपराध की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे। इस टीम में हेड कांस्टेबल नीरज तोमर और कांस्टेबल जतिन शामिल थे, जो SHO PIA के निर्देशन तथा ACP मधु बिहार की समग्र निगरानी में गश्त पर थे। दिनांक 18 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय गश्त के दौरान महाराजपुर बॉर्डर के पास पब्लिक टॉयलेट आनंद विहार रोड नंबर 56 पर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। पुलिस को देख आरोपी घबरा गया और सर्विस रोड की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों की सतर्कता और तेजी से पीछा करने की क्षमता के कारण उसे कुछ ही दूरी पर दबोच लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी भागने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटनदार चाकू बरामद हुआ। इस संबंध में थाना PIA में FIR के तहत धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान मुजाहिद उर्फ लड्डू, निवासी फोटो चौक, वेलकम, दिल्ली, उम्र 33 वर्ष के रूप में बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।